मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास तट से करीब 1.5 किलोमीटर भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। शिवाजी स्मारक की कुल ऊंचाई 192 मीटर होगी, जिस पर कुल 3600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखने के पहले प्रधानमंत्री मुंबई और पुणे में मेट्रो रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी रायगढ़ जिले में एमआईडीसी पटलगंगा में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संस्थान के परिसर का उद्घाटन करेंगे। एक तरफ राज्य सरकार इस आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने पर विपक्ष में सवाल उठा रहा है। इधर मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध में काली पट्टी बांधकर धरना भी देंगे। मुंबई दौरे के दौरान पीएम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वहां भी प्रधानमंत्री का विरोध किया गया है। दीवार पर लगाए गए पोस्टर्स को सफेदी लगाकर खराब कर दिया गया है। आरोप है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स को खराब किया है, जिसके बाद पुलिस ने दीवार को कपड़े से ढक दिया। पुणे मेट्रो रेल के भूमि पूजन कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पीएम से पहले ही मेट्रो रेल का भूमि पूजन कर दिया। शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए उनके किलों को मिट्टी और पवित्र नदियों का जल मुंबई पहुंचाया गया। इधर चैम्बूर से सजे धजे ट्रकों में मिट्टी और जल के कलश जुलूस की शक्ल में आज गेटवे ऑफ इंडिया पर लाए गए। वहां सभी कलशों से जल लेकर एक कलश तैयार कर उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा शुक्रवार को एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए। सिन्हा के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई, उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज सिन्हा बाराबंकी में परिवर्तन यात्रा से गोरखपुर लौट रहे थे कि तभी उनके काफिले के सामने एक व्यक्ति आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में उनके काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दिल्ली के एलजी नजीब जंग के इस्तीफे की असल वजहों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इस बीच नजीब जंग पीएमओ पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ करीब 1 घंटे तक मीटिंग की। इससे पहले नजीब जंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नाश्ते पर चर्चा भी की थी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने को लेकर अब नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब से जन्म तारीख लिखे आधार या फिर ई आधार को पासपोर्ट आवेदन के दौरान प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके पहले पासपोर्ट रूल्स 1980 के नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1989 को या इसके बाद जन्मे सभी आवेदनकर्ता पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को जन्म तिथि के दस्तावेज के रूप में पेश करना होता था। जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये कि नोटबंदी के बाद बड़ी संख्या में छापेमारी की कार्रवाई पीएमओ को दी गई सूचना पर की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय को रोजाना 15 से 20 फोन कॉल मिल रहे हैं, जिसके जरिए कालाधन छिपाने वालों की जानकारी दी जा रही है। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से अब तक 600 से ज्यादा फोन कॉल्स पीएमओ को आ चुके हैं। इधर गृह मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों से साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने को कहा है। 8 नवंबर को हुई नोटबंदी की घोषणा के समय से इधर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या 17 लाख थी, जो कि 7 दिसंबर तक बढ़कर 63 लाख हो गई है। इसी हिसाब से कंपनियों का लाभ 52 करोड़ रुपए प्रतिदिन की दर से अब तक 191 करोड़ रुपए हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर आयकर विभाग की छापेमारी में अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल पर विरोध जताया। ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी की कॉपी सभी मुख्यमंत्रियों को भेजकर मामले में साथ देने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने जेएस केहर को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति से रोक लगाने वाली जो मांग है, उस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका में करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष से कहा कि वो अपनी याचिका वापस भी ले सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग कर जल्द सुनवाई वाली जो याचिका है उसे खारिज कर दिया। सीबीआई ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सामने आए स्टिंग के मामले में हरीश रावत को 26 दिसंबर को पेश होने का समन भेजा। जीएसटी काउंसिल ने राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे से जुड़े बिल को मंजूर कर लिया। काउंसिल की 7वीं बैठक में भी राज्यों और केंद्र के दोहरे नियंत्रण पर सहमति नहीं बन पाई। दोहरे नियंत्रण को और साथ ही साथ जीएसटी पर चर्चा करने के लिए जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 3 और 4 जनवरी को होगी। 1 जनवरी से दिल्ली के जो 10 मेट्रो स्टेशन है वो नकद रहित हो जाएंगे। इसके बाद मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने के लिए नकदी की जरूरत नहीं होगी। जिन स्टेशनों पर यह सुविधा होगी उनमें रेड लाइन की रोहिणी पूर्ण और रोहिणी पश्चिमी, येलो लाइन का एमजी रोड स्टेशन, ब्लू लाइन के मयूर विहार फेज 1,
निर्माण विहार, तिलक नगर, जनकपुरी पश्चिम और नोएडा सेक्टर 15, साथ ही साथ वॉलेट लाइन के नेहरू प्लेस एवं कैलाश कॉलोनी शामिल हैं। हरियाणा के लोहारू में पुलिस ने 2 बाइक सवार युवकों से 19,10,000 रुपए बरामद किए। इसमें 14 लाख रुपए 2,000 के नए नोटों में और बाकी 100 के नोटों में थे। पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी इन नोटों को कमीशन पर बदलने की फिराक में थे। जोधपुर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 17 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बरामद की गई राशि में 10 लाख के 2,000 रुपए के जो नए नोट है उसमें और 7 लाख 100 रुपए के नोट हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नासिक में 1 करोड़ 35 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये सभी नोट 500 और 2,000 के हैं, जिन्हें पिछले महीने ही मार्केट में लाया गया है। ये नोट एक घर में छापे जा रहे थे। नोटों के साथ 11 लोगों को भी पकड़ा गया है, जिनमें से एक एनसीपी नेता भी है। पुलिस ने जिस गिरोह को पकड़ा है वो 1,000 के पुराने नोटों की छपाई कर रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग कलर प्रिंटर से छापे गए 1,000 रुपए के नोटों को पुराने 1,000 के नोटों के साथ मिलाकर बदलने की फिराक में थे। भोपाल की अदालत ने नकली नोट के सौदागरों को 5 साल की सजा सुनाई है। 5 जून 2014 को एमपी नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला अदालत परिसर में 2 व्यक्ति नकली नोट अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 100 के 6 नकली नोट बरामद किए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नोटबंदी के बाद से अब तक 80 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ये जब्ती आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई के बाद की गई। आयकर विभाग ने दोनों प्रदेशों में अब तक कुल 11 समूहों पर 84 सर्च और सर्वे की कार्रवाई की। इन 84 मामलों में से 8 मामलों को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया है। राजस्थान के दौसा में नोटबंदी के कारण अनाज मंडी में कैश की किल्लत बनी हुई है। जहां एक तरफ बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है तो बैंक भी कारोबारियों को स्वाइप मशीन तक उपलब्ध करवाने में विफल रहे हैं, जिससे जिले के कारोबारी खासे परेशान हैं। हरियाणा के टोहाना में बैंक की लाइन में लगी एक महिला की मौत हो गई। महिला लगातार तीसरे दिन पेंशन का पैसा लेने बैंक की लाइन में लगी थी, जहां उसकी तबियत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। नोटबंदी के बाद से 21 दिसंबर तक आयकर विभाग को 3,590 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है। आयकर विभाग के मुताबिक इस दौरान 505 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए हैं, जिनमें से 93 करोड़ रुपए नए नोट में थे। विभाग ने इस संबंध में 3,579 से ज्यादा नोटिस जारी किए। आगे की जांच के लिए 215 मामले ईडी को जबकि 185 मामले सीबीआई के पास भेजे गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रेटिंग बढ़ाने की भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मूडीज ने रेटिंग नहीं बढ़ाई। रेटिंग एजेंसी ने भारत के कर्ज स्तर और बैंकों के नाजुक हालात का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अक्टूबर महीने में मूडीज की रेटिंग के तरीके पर आपत्ति जताते हुए इसमें सुधार करने की मांग की थी। गोवा सरकार ने पेट्रोल पर वैट 15% से घटाकर 9% कर दिया है। वैट घटाने के बाद से राज्य में पेट्रोल 60 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 5 करोड़ का नुकसान होगा। टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स से भी उद्योगपति नुस्ली वाडिया की छुट्टी हो गई है। टाटा मोटर्स के 71% शेयरधारकों ने नुस्ली वाडिया को कंपनी के निदेशक मंडल से हटाने के पक्ष में मतदान किया। नुस्ली वाडिया ने टाटा सन्स और रतन टाटा के खिलाफ मानहानि का केस किया है। मुंबई के पवई इलाके में पवई लेक में बीती रात एक नाव पलटने से 8 लोग डूब गए, जिनमें 5 लोगों को तो बचा लिया गया, जबकि 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11:30 बजे ये बोट अपने संतुलन बिगड़ गया इसका, जिस वजह से ये पलट गई। इसके बाद जो भी सवार इसमें थे वो नशे की हालत में थे। राजस्थान में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। इसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रस्ताव रखने के बाद अपने खाते में पैसा जमा कराने को कहा। इसके बाद लड़की ने आरोपी के खाते में 2.5 लाख रुपए जमा भी करा दिए। आरोपी पहले से ही जेल में बंद था।
भीलवाड़ा के आरसीवीएस कॉलोनी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रतनलाल टुकलिया बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को 26 दिसंबर तक रिमांड पर ले लिया है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। जींद में कुछ दबंगों पर नाबालिग छात्रा ट्रेन के डिब्बे में अपहरण कर बलात्कार का आरोप लगा है एक नाबालिग छात्रा का। घटना के 2 दिन बाद पीड़िता और उसकी मां ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीड़िता का यह आरोप है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के सागर में जमीन विवाद में एक और शिक्षक और उसके बेटे लाठी डंडों की पिटाई कर दी गई, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या के मामले में 4 लोगों पर बिलहरा चौकी में मामला दर्ज किया गया है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान के बच्चों से मारपीट और यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां सीनियर्स ने जूनियर बच्चों के साथ यौन शोषण किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। भोपाल की जिला कोर्ट ने एक डबल मर्डर केस में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों एक ही परिवार से हैं। आरोपियों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इस केस में दूसरे पक्ष के 2 लोग बरी हो गए। आगरा के टीडीआई मॉल के एक बियर बार में शराब पीने के बाद युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद हंगामा मचा रहे लोगों को बाउंसर ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 युवकों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एक युवक पुलिस के साथ बदसलूकी करने लगा। झारखंड के पाकुड़ में जहां मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जिले के पदाधिकारियों और विधायक के साथ में बैठक कर रहे थे, वहीं एक बुजुर्ग महिला की फरियाद नहीं सुनी गई। महिला अपने लिए घर की मांग कर रही थी, जिसके लिए वो घंटों रोती रही, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। मुरादाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में क्रिसमस का उत्साह देखने को मिला। स्कूल में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर आए बच्चों ने ह्यूमन चेन बनाई और क्रिसमस के एक दिन पहले प्रेजेंटेशन दी। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 273 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 239 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी घुटने की चोट की वजह से सीमित ओवरों की ही सीरीज से बाहर हो गए और इधर शमी को तीसरे टेस्ट में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल पाए थे। रियो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ पर खराब बर्ताव करने का आरोप लगाने वाले भारतीय गोल्फर एसएसपी चौरसिया को रियो में भारत के शेफ डिमिशन रहे राकेश गुप्ता ने आड़े हाथों लिया। चौरसिया के सारे आरोपों को बकवास बताते हुए राकेश गुप्ता ने सवाल किया कि अगर चौरसिया को इतनी ही परेशानी थी तो वो पिछले 4 महीने से चुप क्यों थे। भारत के शिवा केशवन ने जापान के नगाओ में एशियाई ड्यूज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। केशवन ने 2 हीट की रेस में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में केशवन ने अपनी रफ्तार 130.4 किलोमीटर प्रति घंटा रखी और गोल्ड मेडल जीता। विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने 6 रेड स्नूकर का राष्ट्रीय खिताब जीतकर साल का शानदार अंत किया। पंकज ने फाइनल में श्रीत चड्ढा को 7-4 से पराजित किया। अडवाणी इससे पहले 2010 में भी नेशनल चैंपियन बने थे। फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और सरबजीत का नाम ऑस्कर सूची में शामिल किया गया है। दोनों ही फिल्में रियल लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्में हैं। फीचर फिल्मों की ऑस्कर लिस्ट में कुल 336 फिल्में शामिल की गई हैं। इसमें भारतीय अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर डायरेक्टेड फिल्म क्वीन ऑफ काटवे भी शामिल है। खुले में शौच के खिलाफ बीएमसी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान मुंबई की आर्य कॉलोनी की झुग्गियों में पहुंचे। सलमान ने यूनिट नंबर 7 झुग्गी कॉलोनी मद्रास पारा का दौरा किया। सलमान ने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से इलाके में शौचालय की मरम्मत में मदद और मोबाइल टॉयलेट बनवाने का भरोसा दिया। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ओके जानू का नया गाना इन्ना सोना रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म का दूसरा गाना है। इससे पहले 15 दिसंबर को हम्मा हम्मा सॉन्ग रिलीज किया गया था, जो कि 1995 में आई मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे के गाने का रीमेक है।
रूस के मॉस्को मेट्रो स्टेशन में अचानक एक धमाका हुआ। यह धमाका एक गैस एक्सप्लोजन बताया जा रहा है। धमाके में 7 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। धमाके की हैरान कर देने वाली तस्वीरें मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हुई। इंडोनेशिया में सड़क के किनारे एक पिता के अपने 2 बच्चों को बचाने का वीडियो सामने आया है। बच्चों के पिता ने सड़क किनारे खेल रहे जो बच्चे हैं उनको लगभग 1 सेकंड के फर्क से कार के नीचे आने से बचा लिया। रूस में एक मोबाइल फोन की दुकान में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक लुटेरा फोन खरीदने के बहाने दुकान में घुसता है और दुकान लूटने की कोशिश करता है। दुकान पर मौजूद असिस्टेंट से उसकी हाथापाई हो जाती है, लेकिन लुटेरे की बंदूक खराब होने से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। बर्लिन में ट्रक हमले के दोषी अनीस आमरी की मौत की पुष्टि जर्मन की सरकार ने कर दी है। जर्मनी सरकार ने अनीस आमरी के शव की तस्वीरें भी जारी की है। 24 साल का अनीस आमरी ट्यूनीशिया का रहने वाला था।